राजकुमार इंद्रजीत ने उसे बंदी बना लिया है। अब उसे बांधकर लंका के प्रमुख मार्ग से महाराज के दरबार में ले जा रहे हैं। लंका के नर नारी उसे सता कर बड़ा आनंद ले रहे हैं। लंकेश्वर महाराज की जय हो। महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार आपके अपराधी को बांध कर ले आया हूं। वीर मेघनाद, हमें तुमसे यही आशा थी। तुम्हारा पराक्रम सराहना के योग्य है। यह सब आपकी ही शक्ति का प्रताप है महाराज। वत्स, हम तुमसे प्रसन्न हैं। आसन ग्रहण करो। नवग्रह देवी देवता और सकल दिक्पाल सब अदृश्य भयभीत सब देखे हनुमत लाल, देखे हनुमत लाल। मन ही मन तिनको किया तब हनुमंत प्रणाम, मुक्ति की आशा बंधी सुर बोले जय राम, जय हनुमत जय राम। इस वानर से डर रहे थे। इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है जिसने न केवल हमारे सैनिकों का संहार किया है
वरन राजकुमार अक्ष कुमार जैसे महान योद्धा का वध भी किया है। महाराज, ये देखने में जितना सीधा है, वास्तव में उतना सीधा साधा नहीं है। ये परम मायावी है, अनेक प्रकार की छल विद्याएं जानता है, इसलिए ये किसी के वश में नहीं आ सका। इसके साथ युद्ध करते समय एक बार तो मैं भी विचलित हो गया, फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके मैंने इसे अपने वश में किया। इसके लिए तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा? जी पिताश्री। तब तो यह अवश्य हमारे सामने लाए जाने योग्य है। बोल वानर, किसके बलबूते पर तूने हमारे सुंदर उपवन को उजाड़ दिया? हमारे राक्षस जो वहां के रक्षक थे, तूने उन्हें किस अपराध के कारण मारा? प्रभु, अपने शरीर को स्वस्थ रखना और उसकी रक्षा करना प्राणी का पहला धर्म है। इसी धर्म के अनुसार जब शरीर अत्यंत भूखा हो और खाने का पदार्थ सामने हो तो उसे खा लेने में धर्म और न्याय की दृष्टि से कोई दोष नहीं। मैं 100 योजन समुद्र लांघ कर आया था। इस परिश्रम से मैं बहुत थक गया था और भूख भी लगी थी, इसीलिए अशोक वाटिका के फलों पर अपना अधिकार समझकर खा गया। महाराज, रात्रि के समय जब वृक्ष सो रहे हो तो उनके फल और पत्ते आदि तोड़ना वर्जित है, इसीलिए मैं पहले उन्हें हिला हिलाकर जगाता था। उनको हिलाने डुलाने में कुछ वृक्ष की जड़ें बाहर निकल आईं। बस फिर आपके सैनिकों ने मेरे शरीर पर प्रहार किया। अपने शरीर की रक्षा के धर्म के लिए मुझे उनसे लड़ना पड़ा। महाराज, जिन्होंने मुझ पर प्रहार नहीं किया, मैंने उनको कुछ नहीं कहा। बस केवल मैंने उन्हीं को मारा जिन्होंने मुझे मारने की चेष्टा की। इसीलिए आपके पुत्र राजकुमार अक्ष को मुझे परलोक भेजना पड़ा। महाराज, जो युद्ध की इच्छा से आए उसे मारना अधर्म नहीं। हमारे प्रिय पुत्र राजकुमार अक्ष कुमार का वध करते समय तुम्हें हमारी शक्ति का कोई भय नहीं था? शठ, तूने हमारा नाम और हमारी कीर्ति अभी तक नहीं सुनी। सुनी है महाराज, आपकी कीर्ति और आपके कारनामों की यश गाथा सुनी है। कैसे सहस्त्रबाहु के साथ आपने वीरतापूर्वक युद्ध किया था और फिर कैसे वानराज बाली आपको अपनी कांख में दबाए दबाए 6 महीने तक घूमते रहे। आपकी वीरता के चर्चे तो तीनों लोकों में सुनाई दे रहे हैं। महाराज, जो छल से भिखारी का वेश बनाकर किसी अकेली अबला स्त्री को चोरों की भांति उठा लाए, ऐसा परम वीर आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है? वानर! हमारे दरबार में ऐसी दुष्टता से बात करने का साहस कोई नहीं कर सकता। सेनापति! जी महाराज। इसकी जीवा अभी काट दी जाए। सेनापति। अमात्य प्रहस्त, आप हमारी आज्ञा पूर्ति में रुकावट डाल रहे हैं। महाराज, ऐसा साहस मैं नहीं कर सकता, परंतु आपकी आज्ञा पूर्ति से पहले मैं आपकी सेवा में एक विनम्र निवेदन करने की आज्ञा चाहता हूं। कहो। हे लंकेश्वर, यह कोई साधारण वानर दिखाई नहीं देता और इसका यहां पर आना भी कोई साधारण सी बात नहीं लगती। यह वानर रूप इसका छद्म वेश दिखाई देता है, क्योंकि जितना तेज इसमें है उतना वानरों में नहीं होता। हो सकता है ये इंद्र के कहने पर यहां आया हो, या कुबेर अथवा यम वरुण का दूत हो, या विष्णु ने ही इसे यहां भेजा हो। सबसे पहले यह जान लेना परम आवश्यक है। महाराज, मंत्रीवर प्रहस्त का कहना ठीक है। यह जानना परम आवश्यक है कि किसने इसे भेजा है और उसके पीछे किसी शत्रु या स्वयं देवताओं का क्या षड्यंत्र है। यह सारी जानकारी जो इसके द्वारा मिल सकती है, इसकी जीभ काट देने से उसका अवसर खो जाएगा। सेनापति, सबसे पहले इसे सारी जानकारी लें
और यदि ये सीधी तरह से ना बताए तो इसे ऐसी यातनाएं दी जाएं जिससे ये सब कुछ बताने पर विवश हो जाए। हम आपके विवेक की प्रशंसा करते हैं। सेनापति, अमात्य प्रहस की आज्ञा का पालन हो। इतने बड़े कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है महाराज। इतनी सी बात तो मैं स्वयं बता देता हूं। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हनुमान हूं। मुझे न भगवान विष्णु ने भेजा है और न इंद्रादि देवताओं ने। मैं तीनों लोगों के स्वामी, अमित तेजस्वी, रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम का दूत हूं। जिनकी भार्या सीता माता को तुम छल से हर लाए हो, मैं उन्हीं सीता माता का पता लगाने और आपको मिलने 100 योजन समुद्र लांघ कर आया हूं। मैंने सीता माता के दर्शन कर लिए हैं। अब आपसे मिलने के लिए ही मैंने इस प्रकार बांधा जाना स्वयं ही स्वीकार किया है। नहीं तो देवता और असुर तक मुझे किसी भी अस्त्र अथवा पाश में बांध नहीं सकते, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मिल चुका है। मैं तो ये देखने की लालसा से चला आया कि महर्षि पुलस्त्य, जिनका यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उनके वंश में उनकी कीर्ति को कलंकित करने वाला ऐसा कौन सा मूर्ख है जो श्री राम से बैर करने का साहस रखता है, जिसे रघुनाथ जी की शक्ति का न भान है न भय है। तू एक तुच्छ मानव की शक्ति से रावण को डराने आया है। रावण, जिसे ब्रह्मा और स्वयं भगवान शिव से शक्तियां प्राप्त हुई हैं। यदि मैं भगवान शिव होता तो इस समय आपको यही उपदेश देता कि वत्स, मेरी शक्तियों और मेरी अनुकंपा का दुरुपयोग न करो। तूने धर्मपूर्वक तपस्या के द्वारा जो शक्तियां मुझसे पाई हैं, उनका प्रयोग विनम्रता से धर्म के कार्य में ही करो। यदि उनके कारण अपने अंदर पाप, अहंकार और अधर्म की प्रबलता आने दोगे तो उसका एक ही परिणाम होगा, विनाश, समूल विनाश। अतः विनाश का मार्ग छोड़ के श्री राम की शरण में चले जाओ, जिन्होंने एक ही बाण से महाबली बाली को मार डाला और खरदूषण का सेना समेत अंत कर दिया। उन्हें पहचानो, वो सारे जगत के स्वामी हैं। तीनों लोकों में उनसे टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। समस्त देवता, ब्रह्मा, स्वयं मैं भी उनके सामने सदा नतमस्तक रहते हैं। सुपुत्र, अब भी समय है। जानकी जी को लेकर उन शरणागत वत्सल की शरण में चले जाओ। चपल वानर, ये भगवान शिव के वाक्य हैं या तेरी भ्रमित बुद्धि के प्रलाप? वाह, अब वानर जैसे अधम प्राणी भी रावण को गुरु की भांति शिक्षा देंगे। अच्छी शिक्षा कहीं से भी मिले, ग्रहण कर लेनी चाहिए। राजन, आपका रूप और धैर्य अद्भुत है। आपका साहस अनोखा और कांति निराली है। आप में एक महान राजा के सभी लक्षण विद्यमान हैं। केवल मन की वृत्ति बदलने से ही आप वह स्थान प्राप्त कर सकते हैं जहां देवता आपकी पूजा करें। याद रखिए, धर्म विरुद्ध कार्य से सदा अनर्थ ही उत्पन्न होगा। पाप स्वयं ही अपने कर्ता को जड़ मूल से नाश कर देता है। अतः आप जैसे बुद्धिमान को दूसरे की स्त्री को घर में कैद रखने जैसा निंदित कार्य शोभा नहीं देता। यही एक पाप
आपकी समस्त शक्तियों और सोने के महलों समेत इस लंका का नाश कर देगा। इस हंसते गाते देश में एक चित्कार के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मृत आत्माओं को पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। बस! बहुत हो चुकी ये नरगल बातें। अपनी मृतात्मा को पानी देने वाले की चिंता करो। हमारे लिए तुम्हें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से देव, दानव, यक्ष, गांधर्व, किन्नर, नाग, असुर, यहां तक कि कोई भी योनि का प्राणी हमें नहीं मार सकता। उस वरदान में नर और वानर से आपको निर्भय नहीं किया गया था। भगवान श्री राम इस समय नर रूप में है और सुग्रीव वानर है। राजन, मैं फिर हाथ जोड़कर कहता हूं, श्री राम के साथ द्रोह करने वाले को स्वयं शंकर, विष्णु, ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। राम से विमुख होकर लाखों करोड़ों की संपत्ति भी ऐसे ही श्रीहीन है जैसे एक नारी का शरीर सोने के आभूषण पहनकर भी वस्त्रों के बिना मर्यादाहीन ही रहता है। महाराज रावण, मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूं कि जिन्हें आप सीता समझ रहे हैं वो विष मिले भोजन के समान आपकी मृत्यु का संदेश है। सीता का रूप धारण करके आपके पास काल की फांसी आ पहुंची है। महाराज रावण, यह अंतिम चेतावनी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूं, परंतु मुझे श्री राम की आज्ञा नहीं। वैसे भी यह गौरव श्री राम को ही मिलना चाहिए। मृत्यु दंड देने की शक्ति किसमें है, इस खल को यह बता दो। इसी समय इसका सिर काट दो। राक्षस राज, क्षमा कीजिए। यदि आप क्रोधित न हो तो सेवक कुछ विनती करे। कहो। महाराज, ये वानर दूत बनकर आया है। इस वानर का वध करना धर्म के विरुद्ध है और लोकाचार की दृष्टि से भी निंदित है। आप तो राजधर्म के विशेषज्ञ हैं। आप जैसे वीर के लिए यह कदापि उचित नहीं। मैं विभीषण काका के प्रस्ताव से सहमत नहीं। मैं तो इसे दूत भी नहीं मानता, क्योंकि इसने दूत जैसा आचरण ही नहीं किया। आते ही शत्रु की भांति हमारे सैनिकों का वध किया। इसने एक गुप्तचर की भांति आचरण किया है। हाथ में आए हुए शत्रु या उसके गुप्तचर को छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं है महाराज, बाद में पछताना पड़ता है। मैं इसे मृत्यु दंड देने का अनुमोदन करता हूं। इंद्रजीत का कथन सत्य है। पापियों का वध करने में कोई पाप नहीं। इस वानर ने राजवाटिका को ध्वंस करके राजकुमार अक्ष और महाबली जाम्बूमाली का वध किया है। इसका वध न्यायोचित है। लंकेश्वर, सत्पुरुषों का कथन है कि दूत कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी अवस्था में वध करने योग्य नहीं होते। इसमें संदेह नहीं कि इसने सब कार्य शत्रुओं वाले किए हैं, तथापि दूत का वध करना उचित नहीं कहलाता। इस वानर को मारने में मुझे कोई लाभ दिखाई नहीं देता। जिन्होंने इसे यहां भेजा है उन्हीं को प्राण दंड देना चाहिए। नीति और धर्म के मर्मज्ञ हमारे मंत्रीगण का क्या मत है? महाराज, मुझे क्षमा करें, परंतु मैंने किसी दूत के लिए मृत्यु दंड कभी नहीं सुना। यदि दूत मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसके लिए दूसरे प्रकार के बहुत से दंड उचित बतलाए गए हैं, जैसे अंग भंग कर देना या सर मुंडवा देना या उसके शरीर में कोई चिन्ह दाग देना। महाराज, दूत सदा अपने स्वामी के अधीन होता है, इसलिए वो अपने स्वामी के हित की ही बात करता है। इसलिए वो शत्रु की भांति व्यवहार करे
तो भी वध के योग्य नहीं होता। मेरे मत में इसे कोई और दंड दिया जाना चाहिए। हम आप सबके मत को स्वीकार करते हैं, परंतु इस दुष्ट वानर को कोई न कोई दंड देना आवश्यक है। वानरों को अपनी पूंछ से बड़ी ममता होती है, वही उनका आभूषण है, अतः इसकी पूंछ जला दी जाए। जली पूंछ लेकर ये अपने स्वामी के पास जाए और वहां इसके मित्र और कुटुंबीजन इसे दीन और पीड़ित अवस्था में देखकर दुखी हों। राक्षसगण इसकी पूंछ में आग लगाकर इसे नगर की सड़कों चौराहे पर घुमाएं, जिससे राक्षसों के बच्चे जलती हुई पूंछ वाले वानर को देखकर प्रसन्न हो। यह हमारी आज्ञा है। सुना है महाराज तो उसे जीवित दंड देने वाले थे, परंतु मंत्रियों के कहने से कि दूत का वध नीति विरुद्ध है, उन्होंने आज्ञा दी है कि उसकी पूंछ जलाकर अंग भंग कर दो। वानरों को तो अपनी पूंछ से बहुत ममता होती है, बहुत दुखी होगा। दुखी क्या होगा, आग में पूंछ जलेगी तो मछली की भांति तड़पेगा। मायावी वानर है, जैसे जैसे उसकी पूंछ पर तेल से भिगोए वस्त्र बांध रहे हैं, वैसे वैसे उसकी पूंछ लंबी से लंबी होती जा रही है। जितनी पूंछ लंबी करेगा उतनी ही आग अधिक फैलेगी, उतना ही अधिक तड़पेगा। कितना मूर्ख है। वानर जो ठहरा मूर्ख तो होगा ही। हे अग्निदेव, यदि मैंने पति की एकनिष्ठ सेवा की है, यदि मेरे पति भक्ति में कोई खोट नहीं, यदि मुझ में तपस्या अथवा पतिव्रत धर्म का बल है, तो मेरे पुत्र हनुमान के लिए आप शीतल हो जाइए। जय श्री राम।
करके जल रहे हैं। हमारे घरों तक भी आग पहुंच गई है? हमारे घरों तक भी? हाँ, भागो, जो सामान बच सकता है बचा लो। सत्यानाश हो तेरे उस वानर का। देखिए स्वामी, जिनका एक दूत अकेले ही आपकी सारी लंका नगरी को जलाकर राख कर सकता है, स्वयं उनकी शक्ति का विचार कीजिए। ये शकुन अच्छे नहीं है नाथ। मैं आपसे फिर कहती हूँ कि सीता सारी लंका का सर्वनाश करने आई है। उसे राम के पास वापस भेज दीजिए। अब भी समय है नाथ। मंदोदरी, वीर पुरुषों की पत्नियां उन्हें कायरता की शिक्षा नहीं देती। सिंह एक बार जो शिकार मार लेता है, फिर उसे किसी के डर से वापस नहीं करता। जय श्री